हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियों को हल करने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, दशरथ सुत तीहू लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। ये पंक्तियाँ जो हैं कबीर दास जी के द्वारा रचित हैं। कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर दास का लालन पालन नीरू नीमा नामक दंपति जुलाह ने किया था और कमाल और कमाली इनके पुत्र और पुत्री थे और धर्मदास जो थे इनके शिष्य थे। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। सूर कवित मुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। तो ये पंक्तियाँ जो हैं नावादास के द्वारा रचित हैं। नंबर 3 देखते हैं। अंतःकरण चित्त वृत्तियों का नाम कविता है, यह किसने कहा था। तो अंतःकरण चित्त वृत्तियों का नाम कविता है, यह जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था और महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। पंक्ति नंबर 4 देखते हैं। जनता की चित्त वृत्तियों का नाम कविता है। तो जनता की चित्त वृत्तियों का नाम कविता है, यह कथन जो है यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल जो हैं एक रसवादी आलोचक हैं। नेक्स्ट देखते हैं। शत्रु मेरा बन गया। ये पंक्तियाँ जो हैं बच्चन सिंह हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित हैं, जो उनकी रचना मधु कलश से ली गई हैं। हरिवंश राय बच्चन जो हैं एक हालावादी कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण जो हैं इनकी रचना है। इनकी आत्मकथाओं को 4 भागों में बांटा गया है। क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये प्रमुख रचनाएं हैं, आत्मकथाएं हैं। नंबर 6 देखते हैं। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़। ये जो पंक्तियां हैं मुक्ति बोध के द्वारा रचित हैं। मुक्ति बोध का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। भूषण बिनुना विराजई, कविता बनता मित्र। ये पंक्तियाँ जो हैं केशव दास के द्वारा रचित हैं। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। केशव दास जो हैं वो अलंकारवादी कवि हैं। केशव दास की रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता आदि जो हैं वो केशव दास की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं। सुखांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। ये जो पंक्तियां हैं तुलसीदास के द्वारा रचित हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास जो हैं वो राम भक्ति के कवि थे। तुलसीदास जी के गुरु जो थे वो रामानंद थे। तुलसी की जो रचना है गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली
आदि जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट पंक्तियां देखते हैं कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते, ये पंक्तियां जो हैं दिनकर के द्वारा रचित हैं। दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। रामधारी दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और दिनकर जी को आग और राग के उपनाम से भी जाना जाता है। नंबर 10 देखते हैं, देसिल बैना सबजन मिठा। देसिल बैना सबजन मिठा जो है यह विद्यापति जी के द्वारा रचित पंक्ति है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, खेलावन आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। विद्यापति ने 3 भाषाओं में रचना की थी, संस्कृत, अवट्ट और मैथिली। इन्होंने कुल 16 रचनाएं की थी, जो 13 तो संस्कृत में रचित हैं, 2 अवट्ट में और 1 मैथिली में रचित है। तो पदावली जो है वो मैथिली में रचित है और कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो है अवट्ट में रचित हैं और अन्य 13 रचनाएं संस्कृत में रचित हैं। पंक्ति नंबर 11 देखते हैं, लोग है लागी कवित्व बनावत। ये पंक्तियां जो हैं घनानंद के द्वारा रचित हैं। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। घनानंद जो हैं वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के भक्त बन गए थे और घनानंद को रामचंद्र शुक्ल ने रसो उन्मुक्त का कवि कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, गोद लिए हुलसी तुलसी सुत होए। ये पंक्तियां जो हैं रहीम दास जी के द्वारा रचित हैं। रहीम दास का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। रहीम दास जो हैं वो अकबर के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट देखते हैं, इन दुखियां आखियन को सुख सिरजोही नाही। ये जो पंक्तियां हैं बिहारी दास के द्वारा रचित हैं। बिहारी दास का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था और बिहारी के दोहों को शक्कर की रोटी जो है पदम सिंह शर्मा ने कहा था और राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी जी के दोहों को पीयूषवर्ती मेघ कहा है और बिहारी के दोहों को रस के छोटे छोटे छींटे जो है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। बिहारी जी ने मात्र एक सत्सई रचना करके बिहारी साहित्य जगत में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं, यहू ऐसा संसार है जैसे श्यामल फूल। ये पंक्ति भी कबीर दास जी के द्वारा रचित है। कबीर दास जी की भाषा को सदकुड़ी जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा था और कबीर दास जी को बाणी का डिक्टेटर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो। ये पंक्तियां जो हैं तुलसीदास जी के द्वारा रचित हैं। तुलसीदास जी ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी, जो कि संवत 1631 में रचित है, जिसका वर्णन 7 कांडों में किया गया है। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। ये पंक्तियां भी रहीम दास के द्वारा रचित हैं। रहीम दास का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था
मदनाष्टक रहीमदास की खड़ी बोली में रचित रचना है। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं, कुशल कुशल पूछते कुशल न रहा कोई। कुशल कुशल पूछते कुशल न रहा कोई, ये पंक्तियां भी रहीमदास के द्वारा ही रचित हैं। नेक्स्ट पंक्तियां देखते हैं, 8 मास बीते जजमान अब तो करो कछु दक्षिणा दान। ये पंक्तियां जो हैं प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा रचित हैं। प्रताप नारायण मिश्र जो हैं भारतेंदु मंडल के कवि हैं। इनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं, हिंदी नई चाल में ढली। ये पंक्तियां जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित कालचक्र में 1873 में रचित पंक्तियां हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन। ये पंक्तियां जो हैं देव के द्वारा रचित हैं। देव का जन्म जो है वो 1673 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, निज भाषा उन्नति सब उन्नति को मूल। ये पंक्तियां जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कलयुग का कन्हैया भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, विद्या सुंदर, पाखंड विखंडन, कपूर मंजरी जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। तो ये पंक्तियां जो हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित जो हैं चंद्रगुप्त नाटक से ली गई हैं, जो कि कार्नेलिया ने कही हैं। चंद्रगुप्त नाटक की रचना 1931 ईस्वी में की गई थी। जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इनके प्रमुख नाटक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैं पुन निज गुरु कथा सूकर खेत। ये जो पंक्तियां हैं ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित हैं। तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उदय भानु सिंह ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, करते तुलसी भी कैसे मानस नाद, अगर उन्हें ना मिला होता महावीर का प्रसाद। तो ये पंक्तियां जो हैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में झांसी के चिरगांव में हुआ था और मैथिली शरण गुप्त के जो गुरु थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि भी थे और राष्ट्रकवि की उपाधि इनको महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं, नैन नवाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। ये पंक्तियां जो हैं पद्माकर के द्वारा रचित हैं। पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भूषण बिनुना विराजई कविता वनता मित्र। ये पंक्तियां जो हैं केशवदास के द्वारा रचित हैं। केशवदास जो हैं अलंकारवादी कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कविता करके तुलसी न लसे, लसी न तुलसी की कला। तो ये पंक्तियां जो हैं अयोध्या सिंह अरियोध के द्वारा रचित हैं। इनका जन्म 1865
65 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नीर। तो ये पंक्तियाँ जो हैं रसलीन के द्वारा रचित हैं और यह रसलीन की रचना अंग दर्पण से ली गई हैं। अक्सर यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि यह किसकी रचना से, मतलब किसके द्वारा लिखित हैं और कौन सी रचना से ली गई हैं। तो ये जो है रसलीन के द्वारा अंग दर्पण रचना से ली गई हैं। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, ये पंक्तियाँ जो हैं रसखान के द्वारा रचित हैं। रसखान का जन्म जो है 1548 ईस्वी में। रसखान जो है एक कृष्ण भक्त कवि थे और रसखान के जो गुरु थे वो विट्ठल नाथ जो हैं वो रसखान के गुरु थे। नेक्स्ट पंक्तियाँ देखते हैं। ओ मैं जानी कवित अब की ना, ये पंक्तियाँ जो हैं जायसी के द्वारा रचित हैं। जायसी का जन्म जो है वो 1492 ईस्वी में हुआ था। जायसी की जो रचना है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम जो हैं यह जायसी की रचना है। पद्मावत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जायसी जो थे वो एक आंख से अंधे थे। नेक्स्ट देखते हैं मोहे का हंसे ही जायसी, ये भी पंक्तियाँ जो हैं जायसी के द्वारा रचित हैं। क्योंकि जायसी जो एक आंख से अंधे थे तो एक राजा जिस राजा के दरबार में रहते थे वो उन्हें देखकर हंसने लगे, तो वह कहते हैं कि मोहे काहे हंसी, मतलब मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो, मुझ पर हंस रहे हो या उस बनाने वाले कुम्हार पर हंस रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं भूली चकोर डिठ मुख लावा, ये पंक्तियाँ भी जायसी के द्वारा ही रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं दारा की नदौर ये रार, ये पंक्तियाँ जो हैं भूषण के द्वारा रचित हैं। भूषण का जन्म जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। भूषण जो हैं वीर रस के कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं अरुण या मदमय देश हमारा, ये पंक्तियाँ जो हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक से ली गई हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 1889 ईस्वी सुगनी साहू परिवार में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्तियाँ जो हैं मीराबाई के द्वारा रचित हैं। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में मेड़ता में हुआ था। मीराबाई जो थी वो कृष्ण भक्त थी और मीराबाई जी के जो गुरु थे वो रैनदास जो है मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई जी की जो भक्ति भावना थी वह माधुर्य भक्ति भावना थी, क्योंकि भक्ति भावना से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि मीराबाई की भक्ति भावना कैसी थी, सूरदास की भक्ति भावना कैसी थी। सूरदास जी की जो भक्ति भावना थी वो सख्य भाव की थी और मीराबाई की भक्ति भावना माधुर्य भाव की थी। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं भक्तों का कहाँ सीकरी सो काम, तो यह पंक्तियाँ जो हैं कुंभन दास के द्वारा रचित हैं। कुंभन दास जो हैं अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि हैं, जिनका जन्म 1468 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं और कुंभन दास जो हैं वो बल्लवाचार्य जी के शिष्य थे। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं प्रीति कर दीनी गरे छुरी, ये पंक्तियाँ जो हैं सूरदास जी के द्वारा रचित हैं। सूरदास जी का जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी भी कृष्ण भक्त कवि थे। सूरदास जी के जो गुरु थे वो बल्लवाचार्य जी थे। सूरदास जी की जो भक्ति भावना थी वो सख्य भाव की थी।
सूरदास जी को बातलस रस का सम्राट रामचंद्र शुक्ल ने कहा था और सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि भी कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, तुम दीपक हम बाती। ये पंक्तियाँ जो हैं रविदास जी के द्वारा रचित हैं। रविदास जी का जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था। रविदास जो हैं वो निर्गुण भक्त संत कवि थे। नेक्स्ट देखते हैं, छार उठाए लीनी एक मुट्ठी। और ये पंक्तियाँ जो हैं जायसी के द्वारा रचित हैं। जायसी की रचना पद्मावती से ली गई हैं। पद्मावती का जो रचना काल है 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना की गई थी। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं, गिरा हो जाती नयन करते नीरख भाषण। ये पंक्तियाँ जो हैं पंत के द्वारा रचित हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है वो 1900 ईस्वी में कौशानी में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत को कल्पना का कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि और कल्पना का लाडला आदि उपनामों से जाना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में चिदम्बरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पंक्तियाँ देखते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये पंक्तियाँ जो हैं कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। कबीरदास जो हैं वो निर्गुण संत भक्ति के कवि थे और कबीरदास जो के शिष्य थे धर्मदास जो हैं वो कबीरदास जी के शिष्य थे। नेक्स्ट पंक्तियाँ देखते हैं, बिना गोपाल बैरन वहीं कुंज। यहाँ बिन गोपाल है, कुछ जगह थोड़ी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हैं, तो बिन गोपाल बैरन वहीं कुंज। ये पंक्तियाँ जो हैं सूरदास जी के द्वारा रचित हैं। सूरदास जी जो थे कृष्ण भक्ति कवि थे और सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं जो हैं ब्रज भाषा में लिखी थी और सूरदास जी के जो गुरु थे बल्लवाचार्य जो हैं वो सूरदास जी के गुरु थे। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं, अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में है पानी। ये पंक्तियाँ जो हैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित हैं। ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित यशोधरा रचना से ली गई हैं। यशोधरा जो है 1932 में रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, चारू चंद की, चंद नहीं है या चांद नहीं है, चंद है। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में। ये पंक्तियाँ भी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ही रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति की छल छिंद्र की धूल उड़ाती है। ये जो पंक्तियाँ हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक से ली गई हैं, जो कि 1932 में रचित नाटक है। नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति द्रविड़ उपजी राय रामानंद। ये पंक्तियाँ जो हैं कबीरदास जी के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, माई न होत बाप न होत तो कौन कहाँ ते आया। तो ये पंक्तियाँ जो हैं नामदेव के द्वारा रचित हैं। नामदेव का जन्म 1135 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये पंक्तियाँ जो हैं दादू दयाल के द्वारा रचित हैं। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था।
दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये पंक्तियां जो हैं मलूक दास के द्वारा रचित हैं। मलूक दास जी का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, घायल की गति घायल जाने। ये पंक्तियां जो हैं मीराबाई के द्वारा रचित पंक्तियां हैं। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय। ये पंक्तियां जो हैं कबीर दास जी के द्वारा रचित हैं। तो हमने इस क्लास में आपको 51 पंक्तियां करवाई जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई पंक्तियां ही हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।